नमस्कार, स्वागत है सभी का। शुरू करते हैं आज का शब्द ज्ञान। पहला शब्द देखेंगे अक्षम। अक्षम का मतलब जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, क्षमता नहीं होना मतलब अक्षम। ठीक है, और इसी का विलोम क्या हो जाएगा? सक्षम। ठीक है, जिस लड़की का यौवन शत नहीं हुआ हो, यौवन शत नहीं होना उसको कहते हैं अक्षत, यानी शत नहीं हुआ यौवन। ठीक है, अक्षत यौवन। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, आप्रवासी, क्या कहलाएगा? आप्रवासी। बर्तन बेचने वाला, बर्तन बेचने वाला, कसेरा शब्द अपने आप में ध्यान रखिएगा, कसेरा यानी बर्तन बेचने वाला। जो कल्पना से परे हो या सोच से परे हो उसे कहेंगे कल्पनातीत। कल्पना और अतीत से बना शब्द है कल्पनातीत। आज के मुहावरे, लोकोक्तियाँ। अंग अंग ढीला होना, शरीर में स्फूर्ति न रहना, कमजोरी आना। ठीक है, अंग अंग ढीला होना। अड़ियल टट्टू, किसी जिद्दी व्यक्ति के लिए अड़ियल टट्टू। इज्जत में बट्टा लगाना, इज्जत को कम होना या फिर खत्म होना, इज्जत में बट्टा लगाना। उल्टे बास बरेली को, यानी पुनः स्रोत की ओर। जहाँ जो चीज़ उपलब्ध हो, पैदा होती हो, उल्टे वहीं पर वह वस्तु पहुँचाना या फिर विपरीत कार्य करना। समझ गए? पुनः स्रोत की ओर लौटना, उसे कहते हैं उल्टे बास बरेली को। एक और एक 11 होना, संग में शक्ति। देखते हैं आज के युग में शब्द अवधि और अवधि। अवधि छोटी की मात्रा, ये वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम्स में आता है। अवधि छोटे की मात्रा होती है तो वो तो है एक समय सीमा, और वहीं अवधि में बड़े की मात्रा हिंदी की एक प्रकार की बोली है। अनल जो है आग का पर्यायवाची है, और वहीं अनिल जो है हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, अनल और अनिल। अरबी, अरब देशों की भाषा है अरबी, और वहीं अरवी एक कंद, एक प्रकार की जड़ है जिसकी सब्जी भी अक्सर बनती है, अरवी, अदरक की तरह दिखने वाली अरवी। अनिष्ट, अनिष्ट है बुरा, बुरा होना अनिष्ट, और अनिष्ट मतलब विश्वास नहीं होना, निष्ठा रहित, अनिष्ठ और अनिष्ट। ठीक है। ढलाई, ढलाई मतलब किसी पदार्थ का एक रूप से दूसरी रूप में ढालना। ठीक है, ढालने की क्रिया क्या कहलाएगी? ढलाई। और वहीं ढिलाई कमजोरी, शिथिलता। निर्वाद, निर्वाद मतलब निंदा, भ्रांति, अफवाह, यानी कोई झूठी खबर होती है उसे कहते हैं निर्वाद। ठीक है, वहीं निर्वात, बिना हवा के, वैक्यूम जिसे हम कहते हैं निर्वात। तो ये एक है निर्वाद, झूठी खबर, और एक है निर्वात। आज के विलोम शब्द देखते हैं। सुरीला, जानते हैं सुरीला शब्द, उसका ही विलोम हो जाएगा बेसुरा। सुलभ, आसानी से मिले, विलोम हो जाएगा दुर्लभ। सूक्ष्म, बारीक या फिर पतली चीज के लिए सूक्ष्म, वहीं इसका विलोम स्थूल। ह्रास मतलब नुकसान होना, और वहीं इसका विलोम वृद्धि या फिर विकास। सुमति, मति का मतलब समझ या बुद्धि से, तो सुमति मतलब अच्छी बुद्धि या समझ, वहीं इसका विलोम कुमति। पर्यायवाची देखते हैं आज के। अंतःपुर, अंतःपुर यानी महल या घर में रहने की वह जगह, अंदर का कमरा जहाँ स्त्री या फिर रानियाँ जहाँ रहती थी, वो अंतःपुर। तो जनाना खाना, जनाना का मतलब स्त्रियाँ होती है, तो जनाना के रहने का स्थान जनाना खाना। इसके अलावा भागपुर, हरम और रनिवास, किसके लिए? अंतःपुर के। अंतरंग मतलब बहुत करीबी व्यक्ति के लिए अंतरंग शब्द है, इसका विलोम होता है बहिरंग। अंतरंग के पर्यायवाची हम देखेंगे अंदरी, अंदरूनी, अभिन्न, अभ्यंतर, अभ्यंतर अभी और अंतर शब्द से बना अभ्यंतर। आंतरिक, घनिष्ठ, दोस्ताना, भीतरी, मनसा, मैत्रीपूर्ण और हार्दिक। ठीक है, किसके पर्यायवाची ये सब? अंतरंग, करीब, करीबी व्यक्ति के लिए। अंतिम, अंतिम मतलब इसके पर्यायवाची एक तो देखिएगा अपरिवर्तनीय, यानी जिसको परिवर्तन जिसमें ना हो सके। इसके अलावा निर्धारित, जो निर्धारित हो सकता है उसमें अब परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा विवादातीत, विवाद से परे, अब कोई विवाद नहीं हो। तो एक तो हो गया विवादातीत, निर्धारित और अपरिवर्तनीय। इसके अलावा पश्चतम, यानी सबसे एंड में, पश्चतम। और छोरस्त, सब छोर जहाँ अंत हो गया, और छोरस्त। ठीक है, किसके पर्यायवाची ये सारे? अंतिम के। दंग के पर्यायवाची हम देखेंगे। चकित, विस्मित, स्तब्ध, हल्का बल्का और हक्का बक्का और हैरान। ठीक है, किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? दंग के। ठीक है, तूफान, तूफान के पर्यायवाची अंधड़, आंधी, झंझा और झंझावत, किसके पर्यायवाची? तूफान के। तेजस्वी के पर्यायवाची देखेंगे हम। कांतिमय, क्या हो जाएगा? एक तो कांतिमय, एक हो गया तेजवान, तेजोमय, प्रतापी और वर्चस्वी। सिंपल है, सरल है। पारिभाषिक शब्दावली आज में। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट मतलब प्रेषण, सूचना का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, प्रेषण, कंसाइनमेंट। ठीक है। एम्प्लॉयर यानी जो नियुक्त करता है, एम्प्लॉयर, नियोक्ता। कंसाइनमेंट प्रेषण, एम्प्लॉयर नियोक्ता।
अगला है कंसेंसस। कंसेंसस मतलब आम सहमति, सर्वसहमति, सभी की सहमति हो जाना, कंसेंसस, ठीक है, आम सहमति। एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना किसी को, पब्लिकली किसी को समर्थन करना मतलब एंडोर्स, पृष्ठांकन करना या फिर समर्थन करना। क्या हो जाएगा एंडोर्स का? पृष्ठांकन करना या फिर समर्थन करना। बात करते हैं कॉपी। कॉपी एक तो नकल हम सब जानते हैं, इसके अलावा ये शब्द ध्यान रखेंगे, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि में सारी जो मात्राएं वो भी छोटी आती है। कॉपी मतलब या तो प्रतिलिपि या फिर नकल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।